देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके दो घटक होते हैं। टू कंपोनेंट से मिल के बने होते हैं। एक तो होता है ब्लड और दूसरा होता है हार्ट। ब्लड आपको पढ़ा चुका हूं और हार्ट पढ़ा रहा हूं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप को देखते हैं। एक तो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड एंड ओपन। और जो क्लोज को देखें तो क्लोज सर्कुलेटरी दो सिस्टम होते हैं। एक तो होता है सिंगल, और ओपन की बात करें तो ओपन तो एक ही टाइप का होता है। अब आप कहें सर ये होता क्या है, इसको जरा समझाइए। तो मैं कहूंगा बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग बाय द वर्ड। इट इज इजी टू एक्सप्लेन बाय द पिक्चर डायग्राम। यानी इसको शब्दों से समझाना कठिन है, चित्र से समझाना आसान है। तो मैं चित्र बनाऊंगा तभी समझ में आएगा कि ओपन और डबल क्या है, सिंगल क्या है। तो पहले चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन, हेडिंग डालिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। मुझे थोड़ा चित्र बनाने दीजिए, 2 मिनट लगेगा। एक कलर बदलने के लिए हम्म कलर कहाँ से बदलता है बेटा? अच्छा, इससे। ठीक 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 ठीक। डायग्राम बना लूं। हम्म
देखिए, आपका जो हार्ट होता है, दिस इज ए 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 कक्ष वाला हृदय। एक कक्ष तो ये है, ये चैम्बर है, तो हम कहते हैं राइट आर्ट्रियम। ये होता है बात ये है कि थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल। हिंदी में ये जान लीजिए, हिंदी में नाम या ना याद करें ज़्यादा अच्छा है। आर्ट्रियम को हिंदी में आलिंद कहते हैं, और इसको आलिंद और नीलय इसको कहते हैं। इसे कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये जो देख रहे हैं दोनों के बीच में, ये एक ढक्कन है जिसे कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। इस ढक्कन को कहते हैं वाल्व कहते हैं। ये जो एक ट्यूब दिख रही है, इसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे दिख रही है, इंफीरियर वेना कावा। कावा कावा, ठीक। इसे कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा। ये मोटी वाले को, ये 2 भागों में बंटती है। इस भाग को कहेंगे, एल का मतलब लेफ्ट, पी का मतलब पल्मोनरी, ए का मतलब एआर्टा। एक इधर गई, इसे कहेंगे राइट पल्मोनरी एआर्टा। और इस वाली नलिका का नाम होता है, जो ये नलिका है, इसे कहते हैं राइट पल्मोनरी वेन। मतलब ना समझे तो मैं लिख देता हूं, वहां जगह नहीं था। आरपीवी का मतलब होता है राइट पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी वेन। और आर पी
ए का मतलब सब कुछ वही रहेगा। ए का मतलब हो जाएगा ए आटा। ए का मतलब हो जाएगा ए आटा। अभी मैं हिंदी में बताता हूँ, पहले समझ लीजिए। मैं हिंदी में भी बताता हूँ। इसे कहते हैं एसेंडिंग। इसे कहेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग एआर्टा। अब पहले कुछ चीज समझ लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, समझ लीजिए, तो फिर मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में ब्लड का फ्लो होता कैसे है ना। बना लीजिए, बना लीजिए। क्या बेटा? बताया तो एल पी ए। एल का मतलब ब्लड, पी का मतलब पल्मोनरी, ए का मतलब एआर्टा। पीए कहूं लिखा हो उसका मतलब पल्मोनरी आर्टा, और पीवी लिखा हो तो पल्मोनरी वेन, और एल ओ आर लिखा है इसका मतलब लेफ्ट और राइट। तो देखिए, समझिए, बना लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए आप लोग।
चाहें? बनाइए, जल्दी बनाइए। देखिए अब, हीना कावा होता है, अब एक ए आटा होता है। दो टाइप की नलियां होती हैं। हीना कावा ये मोटी वाली है, ए आटा ये वाली है। तो ए आटा और वेना कावा में क्या अंतर होता है? वेन, आर्टरी। ए आटा और आर्टरी में क्या अंतर है? वेना कावा और वेन में क्या अंतर है? साधारण सी भाषा में इस तरह से समझिए, जो अंतर नाला और नाली में होता है। जो अंतर, नाला क्या होता है? चौड़ा होता है। नाली क्या होती है? पतली हो जाती है। तो जो अंतर नाला और नाली में होता है, वही अंतर ये आटा और आर्टरी में होता है। ये आटा और आर्टरी में वही अंतर होता है। वही चीज हो गई वेना कावा और वेन में। वेना कावा क्या है? चौड़ी है। वेन, अब पहले आपको ब्लड सर्कुलेशन बताते हैं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको नोट डाउन करा देते हैं। कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता पहले ये समझते हैं, ठीक है? कलर थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी कैसे हटेगा यार? ये देखिए होगा क्या, ये जो सुपीरियर वेना कावा ना, ये मोटी सी नली, और एक ये नीचे मोटी सी नली है, इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर है। तो शरीर के ऊपरी भागों से इम्प्योर ब्लड ये आएगा, जो हल्का ब्लू कलर का होगा, इसलिए मैंने ब्लू लिया है। और शरीर के निचले भागों से यहां से इम्प्योर ब्लड आएगा, और इसका होल ये है। अब ये इम्प्योर हो कैसे जाता है? ये जब पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यहां से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, कलेक्टिंग इन राइट आर्ट्रियम। यहां से भी इम्प्योर ब्लड आ रहा है, इसमें कलेक्ट हो रहा है। कहाँ कलेक्ट हो रहा है? राइट आर्ट्रियम में। जब इसमें लगभग 70% पार्ट, 70 to 75% पार्ट फिल्ड विद द इम्प्योर ब्लड, 70 से 75% भाग में जब यहाँ पर अशुद्ध रक्त भर गया,
70 से 75% भाग इसका इम्प्योर ब्लड से भर गया। ठीक है, तो क्या होगा? सिस्टोल होगा। आप मेरे हाथ को नोटिस करिएगा, हमारे हाथ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है, समझ में आ रहा है? पहले ये दब रहा है, तो ये ऐसे है, तो ये सिस्टोल है, तो ये डायस्टोल है। ये सिस्टोल हुआ तो ये डायस्टोल। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये दबेगा, यहाँ पर 70 to 75% ब्लड इसमें भर गया। कौन ब्लड? इसलिए नीले रंग से बनाया हमें, इम्प्योर ब्लड भर गया इसमें। फिर जब ये सिस्टोल होगा तो ये जो दो ढक्कन देख रहे हैं, दो ढक्कन देख रहे हैं ना, असल में ये, इसको मैंने ट्राई कास्विड वाल्व लिखा है। हिंदी में कहेंगे त्रिविमीय कपाट। ऐसे रहता है, देखिए त्रिविमीय ऐसे रहेगा ये। अब यहाँ 3D तो हम बना नहीं सकते, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम 3D पिक्चर तो बना नहीं सकते, है ना? गूगल में पड़ा है हार्ट, लेकिन जब उसको निकालेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखे होंगे गूगल में, आपको कम समय में चीजें समझ में इसलिए बनाना पड़ता है। गूगल में तो बहुत पड़ा हुआ है। अब देखिए, ये दबेगा, तो जब ये दबेगा तो ये डाइस्टोल, तो ये सिस्टोल। और जब ये सिस्टोल होगा तो ये जो देख रहे हैं क्या है? ट्राई कास्विड। ये बंद रहता है। चलो, जब इसमें ब्लड आता है तो ये वाल्व क्या रहता है? बंद रहता है, ऐसे बंद रहे। ठीक। और जब इसमें ब्लड आएगा तो ये इसको धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो दिस ट्राई कास्विड वाल्व बिकम ओपन। चलो में ये क्लोज्ड होगा ना, ऐसे देखिए ये क्लोज्ड होता है ये। और जब ये इसको धक्का मारेगा तो ये खुल जाएगा। देन ऑल द ब्लड्स इंटर इन राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और जब ये पुश करेगा, सिस्टोल करेगा, अब जब सिस्टोल करेगा तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा, ये ब्लड वापस लौट कर इसमें नहीं जाएगा। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये इसको पुश करेगा। ये एक दूसरा वाल्व है, इस वाल्व को कहते हैं, इसको नंबर 1 लिख देते हैं, इसको नंबर 2 लिख देते हैं। ये नंबर 1 वाले को कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। ये सेमी लूनर वाल्व नंबर 1 हो गया, और ये सेमी लूनर वाल्व नंबर 2 हो गया। सेमी लूनर वाल्व को हिंदी में क्या कहेंगे? अर्धचंद्राकार कपाट। समझ रहे हैं? अब देखिए, जब इसको पुश करेगा सेमी लूनर वाल्व नंबर 1 को, तो ये भी ओपन हो जाएगा, सारा ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? पल्मोनरी एआर्टा में। जिस के नाम के, जिस ब्लड कैपलरी के या जिस पाइप के नाम में पल्मोनरी लगे, समझ लीजिए उसका संबंध फेफड़े से।
जब फेफड़े में रक्त लई जा रहा है या फेफड़े से रक्त ला रहा है, तभी पल्मोनरी लगेगा, तभी पल्मोनरी शब्द का प्रयोग होगा। अब देखिए, ये दो भागों में बटा, कुछ ब्लड इधर कुछ ब्लड इधर गया, ये देखिए, और ये कुछ ब्लड इधर गया। अब ये कहाँ जाएगा ब्लड? ये जाएगा फेफड़े में। ये ब्लड कौन सा है? इम्प्योर ब्लड है। तो प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाएगा। अब आइए देखते हैं फेफड़े में कैसे होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा। अब आप पहले से मान के बैठे हो कि हमको साइंस समझे में नहीं आनी है, सारे कपाट पहले से बंद करके रखे हैं, तो हवा अंदर आएगी कैसे? अंदर कहें गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत, तो सारे किवाड़े खोल दीजिए, कपाट खोल दीजिए, समझ में आएगी। अब देखिए, आपका जो फेफड़ा होता है, दो फेफड़े होते हैं आपके, एक लेफ्ट होता है और एक, तो मैं यहां पर लेफ्ट वाला फेफड़ा खाली बना रहा हूं। लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेफ्ट फेफड़े में ले जाएगी। एक्चुअल में आपके शरीर में हार्ट और फेफड़े की जो लोकेशन होती है वो कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। देखिए, आपके शरीर में जो होती है, ये फेफड़ा है, फेफड़ा है, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो लेफ्ट की ओर झुका हुआ ये कुछ ऐसा आपका हार्ट दिखेगा, ऐसा लोकेशन होता है आपके शरीर में। कुछ इस तरफ झुका हुआ होता है आपका। अब यहां से ये जो प्योर ब्लड है, ये पहले इसके अंदर बना देते, क्या मामला है। अंगूर का गुच्छा देखें ना, अंगूर का गुच्छा देखे ना, तो बिल्कुल अंगूर के गुच्छा के तरह ही फेफड़े के अंदर का मामला होता है। आप उस अंगूर के दाने को यहां पर इसको कह सकते हो एयर सैक, वायु कोष्ठक इसको कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसे हम एल पीओ लई भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एलवीओ लई भी कहते हैं। ठीक है। अब ये एक तो होता नहीं, जैसे कि अंगूर का गुच्छा पूरा ढेर सारा दाने होते हैं, ठीक वैसे ही फेफड़े में बहुत सारे एयर सैक, सारे तो बनाएंगे तो जानते जगह है नहीं। अब देखिए क्या होगा। ये इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड नलिका के माध्यम से, ये देखिए, देख रहे हैं, यानी अगर इसने हिस्से को बड़ा करें तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये देखिए, एक बनाना पड़ेगा। देखिए,
इतने हिस्से को बड़ा करेंगे तो लगभग ऐसा होगा। ये ब्लड कैपिलरी है, और इसमें ये ब्लड बह रहा है, इसमें ब्लड बह रहा है। इसको देखें तो ये यहाँ ब्लड बह रहा है, ये देखिए ऐसे। और ये आपका ये एयर सैक, यहाँ पे आप सांस लेंगे तो वायु आएगी, वायु में ऑक्सीजन होगी, और आपका ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन। देखिए इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहते किसको? वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो, उसे इम्प्योर ब्लड कहते। क्योंकि इसमें जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, और यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। जैसे देखे तो फिजिक्स का एक नियम लगता है, आंशिक दाब का नियम, पार्शियल प्रेशर। तो बहुत उस पर नहीं जाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो जहां पर ये टच करेगा रुधिर वाहिनी को, यहीं से ये जो वायु में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में प्रवेश करेगी, और जब ब्लड में प्रवेश करेगी ऑक्सीजन, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकाल देगा। अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या होगी? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी, अब ब्लड हो जाएगा प्योर। अब प्योर हो जाएगा तब क्या होगा? अब यहां ब्लड हो गया प्योर। अब प्योर हो जाने के बाद ये देखिए प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड, यहां पे आ गया प्योर ब्लड। ठीक ऐसे ही ये भी ब्लड को कहां ले जाएगा? राइट लंग्स में। ये राइट लंग्स में गया कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। प्योर होने के लिए ऐसे ही प्योर करेगा, और जब प्योर कर लेगा तो ये ब्लड देखिए, प्योर हो जाने के बाद ये ब्लड, ये देखिए इसमें इंटर कर गया। इसे हमने क्या नाम दिया था? राइट पल्मोनरी वेन। अब देखिए ये प्योर ब्लड, ये देखिए ये दबेगा, ये वाल्व खुल के यहां आ जाएगा, ये दबेगा, ये इसको धक्का मारेगा, सेमिलुनर वाल्व नंबर 2 को, और सारा ब्लड कहाँ प्रवेश कर जाएगा? इसमें असेंडिंग आटा ऊपरी, डिसेंडिंग आटा निचले। तो ये शरीर के ऊपरी भागों में जब ये शुद्ध रक्त जाएगा तो ये रक्त क्या होगा? वापस जब ऊपर जाएगा शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में, तो शरीर की विभिन्न कोशिकाएं इस रक्त से ऑक्सीजन ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेल देगी, तो ये रक्त क्या होगा? वापस अशुद्ध हो जाएगा। जब वापस अशुद्ध हो जाएगा तो फिर घूम के इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आपके हृदय में रक्त कितनी बार आया? 2 बार आया, एक बार अशुद्ध आया, एक बार शुद्ध आया। देखिए फिर से ये यहां से गया फेफड़े में, फेफड़े से आया इसमें, इसमें से फिर गया बॉडी के सेल्स में, फिर बॉडी के सेल्स में ने लिया उस रक्त से ऑक्सीजन, फिर रक्त इसमें आया। तो आपके हृदय में रक्त कितनी बार आया? 2 बार आया। इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं।
अब पहले और चीजें समझिए। अब चित्र की तरफ देखिएगा, मैं बोलूंगा उसको सुनिएगा, चित्र की तरफ देखिएगा, फिर मैं नोट डाउन कराऊंगा। चाहे तो इम्पोर्टेंट फैक्ट, चाहे तो नोट कर लीजिएगा अभी और समझ भी लीजिएगा। एक एक पॉइंट मैं बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहला, हमारा हृदय 4 कक्ष वाला होता है। लिख लीजिए, मनुष्य का हृदय 4 कक्ष वाला होता है। आवर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। कौन कौन से चैम्बर होते हैं? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य कामा अन्य स्तनधारियों, हमारा हृदय 4 कक्ष वाला होता है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम का मतलब दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। दूसरा पॉइंट, हमारे हृदय में रक्त 2 बार आता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे हृदय में रक्त 2 बार आता है। टू टाइम ब्लड इंटर इन आवर हार्ट, टू टाइम इंटर, टू टाइम ब्लड इंटर in our heart. This is, that is why called double circulatory system. Called double circulatory system. अदर में दूसरे स्तनधारी तथा रेप्टाइल्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अदर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आल्सो हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 कक्ष वाला हृदय होता है। अब जो अभी मैंने बताया, इस कुछ चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया जो भी बताया? अब अगले पॉइंट में लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल वेन एंड वेना कावा। ऑल वेन एंड वेना कावा, VEIN, वेन एंड वेना कावा, कलेक्टिंग ब्लड इन द हार्ट। सभी वेन और वेना कावा हृदय में रक्त को लाती हैं। आल्सो नोन एज कलेक्टिंग वेसल्स। सभी वेन और वेना कावा हृदय में रक्त को लाती हैं। सभी वेन और वेना कावा हृदय में रक्त, अगर पूछा जाए वेन क्या है, वेन का मतलब जो हृदय में रक्त को लाए उसे वेन कहते हैं। कलेक्टिंग वेसल्स इज वेन। आगे लिखिए, सभी एआर्टा या आर्टरी सभी एआर्टा या आर्टरी हृदय से रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक ले जाते। ऑल एआर्टा एंड आर्टरी डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सभी एआर्टा या आर्टरी रक्त को शरीर के
विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। All aorta and artery distributing blood to different organ of the body. You can say aorta is distributing vessels. रक्त को वितरित करने वाली नलिका को एआर्टा कहते हैं। वितरण करती है ये दोनों में अंतर समझे। अभी शुद्ध और अशुद्ध के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ता हूं, एक एक करके समझिए। जो हृदय में रक्त लावे वो वेन या वेना कावा। वेन और वेना कावा का तो अंतर बता चुका हूं। वेना कावा मोटी है, मोटा पाइप, और वही मोटा पाइप आगे चल करके पतली पतली शाखाओं में बट गया तो क्या हो गया? वेन हो गया। समझ गए? तो वेन और वेना कावा में अंतर समझ में आया है? अगला पॉइंट, हाँ बेटा बोलो। हाँ, कलेक्टिंग वेसल्स। कलेक्टिंग का मतलब जो हृदय में रक्त ला रही है लगातार। कौन ला रही है? वेना और वेना कावा या वेन, दोनों एक ही चीज है ना। जैसे नाला और नाली एक ही चीज है। भाई हमको पता, आप नीट की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आपके काम के हिसाब से आपको कम समय में समझ में आ जाए बात। आगे बढ़े। अब देखिए अगला पॉइंट, इसमें देखते जाइएगा, डायग्राम सामने देखिएगा। इसीलिए मैं हट गया हूं क्योंकि फिर देखने में दिक्कत होगी। डायग्राम देखिएगा, जवाब मिलता जाएगा, इसीलिए मैंने कलर से पूरा बना दिया। ऑल वेन वेना कावा, ऑल वेन एंड वेना कावा कैरी impure blood but pulmonary vein carry pure blood। मैं फिर से रिपीट करता हूं, all vein and vena cava carry impure blood but pulmonary vein carry pure blood। अब हिंदी में बोलता हूं, सभी वेन और वेना कावा में, सभी वेन और वेना कावा में, सभी वेन और वेना कावा में अशुद्ध रक्त, सभी वेन और वेना कावा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा, डायग्राम में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सभी वेन और वेना कावा में अशुद्ध रक्त है। अब पल्मोनरी वेन कहीं लिखा है? अरे शॉर्टकट में लिखे होंगे, आरपीवी एलपीवी लिखे हैं, और जहां पी लग गया वहां क्या हो गया? पल्मोनरी वेन हो गया। और जब पी लग गया तो उसका संबंध किससे हो गया? फेफड़े से हो गया। उसमें रक्त कौन सा है? शुद्ध रक्त है। समझ में बात आई? अब जो मैंने अभी बताया इसको उल्टा कर दीजिए, आर्टरी में बैठा दीजिए। ऑल एआर्टा एंड आर्टरी कैरी प्योर ब्लड। ऑल एआर्टा एंड आर्टरी, ऑल एआर्टा and artery carry pure blood but pulmonary aorta or artery carry impure blood। सभी एआर्टा या आर्टरी में
शुद्ध रक्त होता है, परंतु पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी एआर्टा या आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। सबसे बड़ा तो मोटे वाला दिख रहा होगा, पल्मोनरी आटा, नाम है आटा और रखा है इम्प्योर ब्लड, नीला नीला दिख रहा है। तो जिसके नाम के आगे मोटी मोटी नलिका के याद में पल्मोनरी लगे, तो समझो फेफड़ा में लग जाता। हिंदी में पल्मोनरी कहते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा। मुझको पता है, मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर आप गलती कर जाओगे हिंदी वाले। जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना बेटा, उसमें फुफ्फुस नहीं देता है, पल्मोनरी को हिंदी में लिख देगा। जो पेपर बनाता है ना साइंस को, उसको हिंदी नहीं आती है। शुद्ध हिंदी मीडियम का पढ़ा है, मैं भी हिंदी मीडियम का ही पढ़ा हूं। अब आज से 8 साल 10 साल पहले इतने इंग्लिश मीडियम के छात्र नहीं होते थे। अब इंग्लिश मीडियम छात्र बढ़ने लगे, तो अपने आप को धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया। इसीलिए हैदराबाद तक तो जाता हूं, वहां तो हिंदी कोई समझता ही नहीं है। और उसमें दिक्कत ये होती है हिंदी में कि जो पेपर बनता है वो इंग्लिश में बनता है, और उसकी जब हिंदी बनाई जाएगी तो उसको समझ में नहीं आएगा। पल्मोनरी की हिंदी पल्मोनरी लिख देगा, पा ला में ओ की मात्रा ऐसे लिख देगा, पल मुंह माँ में ओ की मात्रा लगा के लिख दिया। अब लड़का तो कह रहा हम फुफ्फुस पढ़ के यहाँ है, ये का लिखा है। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंग्लिश में तैयार करना। अभी तक जो बोला इसमें कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो। ये आटा का मतलब रक्त बाहर ले जाए, वीना कावा का मतलब जो रक्त फेफड़े उसमें हृदय में लाए। शुद्ध अशुद्ध का क्या कॉन्सेप्ट है? सभी वेन वेना कावा में अशुद्ध, लेकिन जिसमें आगे पल्मोनरी लग गया वो शुद्ध रख ली। सभी आटा में शुद्ध, पल्मोनरी रख लिया तो उल्टा हो गया, अशुद्ध हो गया। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट आइए, अगला पॉइंट आइए। फोर साउंड created by our heart, four sound created by heart. Among this love and dup, among this love and dup can be hear with the help of stethoscope. With the help of stethoscope. With the help of stethoscope. अब देखिए हिंदी में लिख लीजिए तो फिर समझाता हूं। हमारे हृदय से 4 प्रकार की आवाजें उत्पन्न होती हैं। हमारे हृदय से 4 प्रकार की आवाजें उत्पन्न होती हैं। हमारे हृदय से 4 प्रकार की आवाजें उत्पन्न होती हैं। इनमें से 2 आवाजें लब का मतलब LUB, लब, LUB फॉर बैट, LUB लब।
इनमें से दो आवाजें लब, LUB लब, ये, तथा DUP डप को हम, DUP डप को हम स्टेथोस्कोप नामक उपकरण के द्वारा सुन पाते हैं। अब आइए देखते हैं ये आवाज उत्पन्न होती क्यों, लब और टप। जब यहां से ब्लड इसमें आएगा और यहां से ब्लड इसमें आएगा, इसका ब्लड इसमें, इसका ब्लड इसमें, और जब इसमें सिस्टोल होगा तो इसका नोटिस माय हैंड, ईच एंड एवरीवन नोटिस माय हैंड, मेरे हाथ को देखिए। तो जब ये दबेगा तो क्या होगा, ये सारा ब्लड इधर भागेगा और ये सारा ब्लड इधर भागेगा। में यही तो गड़बड़ी है यार। ये इरेजर का बोला, ये अंडू। हाँ, अब देखिए होगा क्या, जब इसका ब्लड इसमें आ गया, हाँ, और इसका ब्लड इसमें आ गया, ठीक। अब जब ये दबेगा तो ये ब्लड इधर भागेगा, ये ब्लड इधर भागेगा। तो जैसे ही इसका ब्लड इसमें आया, इसका ब्लड इसमें आया, ट्राई कास्पिड वाल्व और बाई कास्पिड वाल्व वेन क्लोज टुगेदर टू क्रिएट लब साउंड। ट्राई कास्पिड वाल्व और बाई कास्पिड वाल्व के एक साथ बंद होने पर LUB लब आवाज उत्पन्न होती है। लिख लीजिए, ट्राई कास्पिड वाल्व और बाई कास्पिड वाल्व के एक साथ बंद होने पर LUB लब साउंड उत्पन्न होती है। ट्राई कास्पिड वाल्व तथा बाई कास्पिड वाल्व, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूं, आपको समझ में आए। ट्राई कास्पिड वाल्व और बाई कास्पिड वाल्व के एक साथ बंद होने पर, एक साथ बंद होने पर लब, LUB लब साउंड उत्पन्न होती है। व्हेन ट्राई कास्पिड वाल्व एंड बाई कास्पिड वाल्व क्लोज टुगेदर टू क्रिएट लब साउंड। अब इसको देखिए, ये वाला ब्लड तो इधर आ गया, ये वाला ब्लड इधर आ गया, ये दबा तो ये ब्लड यहां गया और ये ब्लड यहां गया। तो ये वाला और ये दो हैं ऐसे वाल्व, भाई टोटल 1 2 3 4 वाल्व हैं। ये दोनों वाल्व बंद हुआ तो लब, और इसका ब्लड इधर भागेगा, भाई हम 3D तो बना नहीं सकते, अंदर अंदर जाएगा यहाँ पे, और ये ब्लड इधर जाएगा तो ये वाला 1 और 2, यानी दोनों सेमी लूनर वाल्व के एक साथ बंद होने पर DUP डब साउंड उत्पन्न होती है। लिख लीजिए, दोनों सेमी लूनर वाल्व के एक साथ बंद होने पर दोनों सेमी लूनर वाल्व के एक साथ बंद होने पर डब साउंड उत्पन्न होती है। डब साउंड उत्पन्न होती है। डब साउंड उत्पन्न होती है, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में। बोथ द सेमी लूनर वाल्व क्लोज टुगेदर क्रिएट डब साउंड। ये हो गया। अब आगे आइए, एक होता है CC, नीचे हेडिंग डाल लीजिए, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हिंदी में कहते हैं हृदयी चक्र। हृदयी चक्र। ये अगला पेज लेने भी आ जाएगा ना। एक होता है कार, दिखेगा नहीं ना ठीक से,
कार्डियक साइकिल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक समान व्यक्ति का हृदय, लिख लीजिए, एक समान व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग एक समान वयस्क व्यक्ति का हृदय, एक समान वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक समान व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसका कार्डियक साइकिल यानी सीसी बराबर होगा 60/72 बराबर 0.8 सेकंड। इसका मतलब क्या होता है? 0.8 सेकंड। इसका मतलब क्या होता है? यानी 0.8 सेकंड में आपका हृदय पूरे एक चक्कर को कंप्लीट करता है। एक चक्कर का मतलब समझ रहे हैं? एक चक्कर का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, शुरू करता हूं। ये दबा, ये दबा, अब ये वहां पहुंचा तो ये हो गया। देखिए, यहां से शुरू हो रहा, नोटिस माय हैंड। ये दबा, फिर ये दबा, हो गया चक्कर। एक बार ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला दबे तो एक चक्कर हो गया। इसमें समय कितना लग रहा है? 0.8 सेकंड। अब यार वो आएगा कैसे? इसको करें? हाँ, अरे हाँ, यानी 0.8 सेकंड में आपका हृदय चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है। किस एज में? हिंदी में? अच्छा, इंग्लिश में नहीं बोला है, लिख लीजिए। इफ अ मैन हार्ट if a man heart beat 72 time per minute, if a man heart beat 72 time per minute, it means their cc equal to 60/72 बराबर 0.8 सेकंड। नेक्स्ट लिखिए, an old man heart beat 60 time per minute, an old man heart beat 60 time per minute, it means their cc equal to 60/60 बराबर 1 सेकंड। एक बूढ़े व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 60 बार धड़कता है, तो उसका सीसी बराबर 60/60 बराबर 1 सेकंड होगा। 1 सेकंड होगा, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सीसी बढ़ जाएगा और नवजात शिशु का सीसी कम होगा। लिख लीजिए, एन इन्फेंट हार्ट बीट 100 टाइम पर minute, it means their cc equal to 60/100 equal to 0.6 सेकंड। यानी एक छोटे बच्चे का हृदय 0.6 में सेकंड में चक्कर पूरा करेगा। एडल्ट मैन का 0.8 सेकंड में चक्कर पूरा करेगा, और एक बूढ़े व्यक्ति का हार्ट
1 सेकंड में पूरा चक्कर, यानी जैसे इसमें से क्वेश्चन आया, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो सीसी बढ़ेगा, उम्र घटेगी तो सीसी घटेगा। समझ में बात आई? अब आइए ब्लड प्रेशर। अभी इसमें कई चीज बताना है। एक तो ब्लड प्रेशर बताना है, इकोकार्डियोग्राफी बताना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बताना है।